ये नरेंद्र मोदी अपने को जो है पिछड़ों का बड़ा नेता बताते हैं। नरेंद्र मोदी उस समय ओबीसी नहीं थे, ये उस समय घांची थे, लेकिन मोड़ जाति के थे। लेकिन इन्होंने घांची जाति जो तेली होती है, बैकवर्ड में पाई जाती है, तो मोड़ को घांची के साथ उपसर्ग के रूप में जोड़ करके मोड़ घांची बनकर 1999 में केशु भाई पटेल मुख्यमंत्री थे, उनसे हाथ जोड़ करके अपने को पिछड़ी जाति की सूची में शामिल करा दी। ये पिछड़ी जाति के लोधी और निषाद और कुर्मी बिरादरी के जब 15 सदस्यीय राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना, यही रो रहे थे विनय कटियार जी जिस दिन 22 जनवरी को रो रहे थे एक कोना में दुबक करके कि हम लोगों के नेता तो परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी थे। हमारे नेता का साफ तौर पर कहना है कि हमारे पीडीए के साथ जो है सभी, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, आधी आबादी हो, और जनेश्वर मिश्रा जी, रमाशंकर कौशिक जी और कपिल देव सिंह की विचारधारा पर चलने वाले सब अगड़े समाज के लोग भी, जो गरीब गुरबा किसान छात्र नौजवान के अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे अगड़े भी हमारे पीडीए के महत्वपूर्ण अंग हैं। और हमारे नेता ने साफ तौर पर कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उसके तहत जो है सारी जातियों को उनके जनसंख्या के अनुपात में, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी का मामला हो, हम लोग किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, क्योंकि समाजवादी लोग जो है अन्याय नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी वाले वोट के लिए लोहार कुहार मल्लाह को, गडेरिया को, लोधी को, किसान को हिंदू का लेते हैं, लेकिन जब सम्मान और अधिकार देने की बात आती है उनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है, यही भाजपा का रामराज है। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और मेरे साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो आइए कुछ विशेष मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए कि जिस आप गोसाईगंज सीट से उम्मीदवार हैं और अयोध्या से विनय कटियार आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो क्या कुर्मी बिरादरी आपसे कट सकती है? क्या उनके वोट उस तरफ ट्रांसफर हो सकते हैं? देखिए, जहाँ विनय कटियार जी की बात है, कल उन्होंने घोषणा किया कि मैं अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से जो है भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनूंगा। बेशक हमारे क्षेत्र में भी कुर्मी बिरादरी के लोग हैं। विनय कटियार जी को कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग बजरंग बली कह करके पुकारते थे। और मैं बता दूं कि जब 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह जी की सरकार ने शरद यादव जी, परम पूज्य नेताजी रामविलास पासवान जी और सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव जी के प्रयास से मंडल कमीशन की सिफारिश के तहत सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुखरता से मंडल कमीशन का विरोध किया और मंडल कमीशन के विरोध में जो है कमंडल लेकर के राम मंदिर का मुद्दा उछाल दिया। ये नरेंद्र मोदी अपने को जो है पिछड़ों का बड़ा नेता बताते हैं। नरेंद्र मोदी उस समय ओबीसी नहीं थे, ये उस समय घांची थे, लेकिन मोड़ जाति के थे। लेकिन इन्होंने घांची जाति जो तेली होती है, बैकवर्ड में पाई जाती है, तो मोड़ को घांची के साथ उपसर्ग के रूप में जोड़ करके मोड़ घांची बनकर 1999 में केशु भाई पटेल मुख्यमंत्री थे, उनसे हाथ जोड़ करके अपने को पिछड़ी जाति की सूची में शामिल करा दिए। शोभनाथ से जब आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के चले, तो यही नरेंद्र मोदी जो आप आज पिछड़ों का नेता बन रहे हैं, इन्होंने जो है कि रथवाहक बनने का काम किया था। और विनय कटियार जो है, जो कुर्मी बिरादरी के रहने वाले हैं, कानपुर के रहने वाले हैं, अब अयोध्या में धूनी जमाए हुए हैं। और विनय कटियार जी ने जो घोषणा किया है, तो यह कुर्मी बिरादरी हमारे बैकवर्ड में सबसे सचेत जाति है। और जो अयोध्या की आप बात कर रही हैं, फैजाबाद जनपद की बात कर रही हैं, तो वह सामाजिक न्याय की जमीन रही है। बाबू महादेव वर्मा ने राजा रजवाड़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ा, वहाँ पर सीताराम निषाद हो, परशुराम यादव जी हो, बाब कामरेड राजबली यादव हो, रामदेव पटेल हो, जयराम वर्मा हो, तमाम जो कुर्मी बिरादरी के और यादव बिरादरी के नेता, और आज लालजी वर्मा, आज देश में अगर सबसे बड़ा सामाजिक न्याय का पैरोकार करने वाला कोई नेता है तो अंबेडकर नगर से सपा के सांसद माननीय लालजी वर्मा जी हैं। बगल में बस्ती लोकसभा से राम प्रसाद चौधरी जी है, जो कुर्मी बिरादरी के नेता हैं, और हमारे साथ उनका पूरी तरह से आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। जो बजरंग बली कहे जाते थे, मैं विनय कटियार से पूछना चाहता हूं कि जब राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना, तो उसमें उस समय जो मंडल कमीशन का विरोध करने वाले ओबीसी के नेता थे,
कमंडल राजनीति को आगे बढ़ाने वाले थे, जो आडवाणी की रथ यात्रा था उसकी अगवानी करने वाले साध्वी रितंबरा हो, चाहे उमा भारती जी हो, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे विनय कटियार हो, ये पिछड़ी जाति के लोधी और निषाद और कुर्मी बिरादरी के जब 15 सदस्यीय राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना, यही रो रहे थे विनय कटियार जी जिस दिन 22 जनवरी को रो रहे थे एक कोना में दुबक करके कि हम लोगों के नेता तो परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी थे और हम लोगों को जिस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ा लेकिन पिछड़ों को नकार दिया गया, दुत्कार दिया गया। 15 सदस्यीय राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना, उसमें एक भी ओबीसी को नहीं रखा गया। कल्याण सिंह को रख लिया गया होता, साध्वी रितंबरा को या उमा भारती जी को रख लिया गया होता या विनय कटियार को, तब माना जाता कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू हितैषी है और पिछड़ों को जो वोट के लिए लोहार को, सुनार को, मलाह को, केवट को, कुर्मी को, काछी को, जाट को, गुजर को, गडेरिया को, धनगर को, पाल को, चमार को, खोरी को, पासी को हिंदू तो बना लेते ही हैं, लेकिन जब सम्मान और अधिकार देने की बात आती है तो उनको दुत्कार दिया जाता है, नकार दिया जाता है। तो विनय कटियार जी जब 22 जनवरी 2023 को 24 को राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था तो ये रो रहे थे, नेताजी की दुहाई दे रहे थे। और आज विनय कटियार अगर अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, कुर्मी बिरादरी पूरी तरह से हमारे साथ तन से, मन से, धन से जुट करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के मुखौटे के रूप में काम करने वाले भारतीय जनता ओबीसी के नेता हैं, उनको जो है कि यह कुर्मी बिरादरी और पिछड़े दलित समाज के लोग उनको नकारने का काम करेंगे। अब आपके जो है लड़ाई में टक्कर में अभय सिंह भी हैं, तो उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभय सिंह हमारे सामने लड़ाई में कहीं नहीं टिकेंगे, दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे। अभय सिंह अगर मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वहां पर माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि लौटन 1.5 लाख से शुरुआत करेगा और जो वहां का सामाजिक समीकरण है, जिस तरह गरीब, गुरबा, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज का मुझे सहयोग मिला, ब्राह्मण समाज के लोग भी जो है कह रहे हैं कि लौटन राम निषाद के साथ हमारा आशीर्वाद है, तो अभय सिंह कम से कम जो हारेंगे तो 80,000 के मतांतर से जो है लौटन राम से उनकी हार होगी। अच्छा, अभी आपने ब्राह्मण समाज की बात करी तो आपने देखा होगा कि इन दिनों जब 52 विधायकों की बैठक हुई तो किस तरीके से राजनीतिक में उछाल आ गया। अब शिवपाल चाचा ने बोल दिया कि आइए हमारे इसमें शामिल होइए, आप, स्वागत है आपका। अखिलेश यादव ने भी कुछ कह दिया, तो अब इसी में भाजपा ही कह रहे हैं कि अगर इतना ही वो स्वागत कर रहे हैं, भाजपा ही क्या कह रहे हैं, पंकज चौधरी कह रहे हैं कि अगर इतना ही स्वागत कर रहे हैं ब्राह्मणों का, तो जो उनके में ब्राह्मण है उनको क्यों नहीं सम्मान दे देते, उनको उस हिसाब का जो है सम्मान क्यों नहीं दे देते? मैं आपको बता दूं, जब परम पूज्य नेताजी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया, आप पुरानी तस्वीरों को देखिएगा तो एक तरफ दाहिनी तरफ जनेश्वर मिश्रा जी बैठते थे, दूसरी तरफ रमाशंकर कौशिक जी बैठते थे, फिर ब्रजभूषण तिवारी जी बैठते थे। समाजवादी पार्टी जो है और राजपूत बिरादरी में आप देखेंगी तो यही लखनऊ के रहने वाले भगवती सिंह हो, भूमिहार बिरादरी के रेवती रमन सिंह हो, मोहन सिंह जैसे नेता है, तो नेताजी सबको लेकर चलने का काम करते थे। एक बात बता दूं कि हमारी समाजवादी पार्टी किसी जाति से दुराव नहीं करती है, जो जातिवादी होता है वह समाजवादी हो नहीं सकता, और जो समाजवाद की बात करता है वह जातिवाद में विश्वास नहीं करता है। ये भारतीय जनता पार्टी में जो मुखौटे के तौर पर नेता है, इनकी इस समय वो देख रहे हैं जीभ बड़ी लबर लबर चल रही है, लेकिन जब ओबीसी 80 की हकमारी की जा रही है, जो संविधान के तहत ओबीसी 80 को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है, उस पर डकैती भाजपा के द्वारा डाली जा रही है, तो उस पर इनकी बोलती बंद हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, सबसे ज्यादा अगर किसी ने ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को सम्मान दिया तो वह पार्टी समाजवादी पार्टी रही। ब्राह्मण समाज में देखेंगी तो ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, राजा राम पांडे को, डॉक्टर शिवाकांत ओझा को, मनोज पांडे को जो है कि कैबिनेट मंत्री बनाया गया, पवन पांडे हो, अभिषेक मिश्रा सहित जो है कि दर्जन भर से अधिक जो है, विजय मिश्रा हमारे गाजीपुर से जीते थे, उनको स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया। अगर ठाकुर बिरादरी में आप देखेंगी तो अरविंद सिंह गोप हो बाराबंकी के, चाहे हमारे यहाँ से ओम प्रकाश सिंह हो, राजकिशोर सिंह हो, राधे श्याम सिंह हो, राजा हरिदमन सिंह हो, राजा आनंद सिंह हो, राजा भैया हो, सारे लोगों को जो है कि समाजवादी पार्टी में जो है अच्छे विभागों का मंत्री बनाया गया। और समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किया कि आप एशिया का सबसे बड़ा पार्क अगर किसी के नाम पर बनाया तो परम पूज्य जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर बनाने का काम किया। और
समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्रा जी का सम्मान करते हुए जनेश्वर मिश्रा ग्राम विकास योजना को संचालित किया। उनके छोटे भाई तारकेश्वर मिश्रा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। उनकी बेटी मीना तिवारी को जो है राज्य मंत्री बनाने का काम किया। और आज भी देख लीजिए कि बलियाटी की जो धरती कही जाती है, वहां से सनातन पांडे जी को जो है कि टिकट दे करके हम लोगों ने जिताने का काम किया। घोसी में राजीव राय को जिता करके लोकसभा में भेजने का काम किया। वीरेंद्र सिंह को जो है चंदौली से, तो आनंद भदौरिया को धौरहरा से हम लोगों ने लोकसभा में भेज करके समाज को भी सम्मान देने का काम किया। हमारे नेता का साफ तौर पर कहना है कि हमारे पीडीए के साथ जो है सभी, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, आधी आबादी हो, और जनेश्वर मिश्रा जी, रमाशंकर कौशिक जी और कपिल देव सिंह की विचारधारा पर चलने वाले सब अगड़े समाज के लोग भी, जो गरीब गुरबा किसान छात्र नौजवान के अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे अगड़े भी हमारे पीडीए के महत्वपूर्ण अंग हैं। और हमारे नेता ने साफ तौर पर कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उसके तहत जो है सारी जातियों को उनके जनसंख्या के अनुपात में, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी का मामला हो, हम लोग किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, क्योंकि समाजवादी लोग जो है अन्याय नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी वाले वोट के लिए लोहार कुहार मल्लाह को, गडेरिया को, लोधी को, किसान को हिंदू का लेते हैं, लेकिन जब सम्मान और अधिकार देने की बात आती है उनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है, यही भाजपा का रामराज है। अच्छा, कहा जाता है कि सीएम योगी पर आरोप लगाए जाते हैं कि उनकी सरकार में ठाकुरों का वर्चस्व है, इसको कैसे देखते हैं? आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो माफियाओं की, अपराधियों की सूची जारी किए थे, मैं योगी आदित्यनाथ से बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं, उसमें से कितने जो माफियाओं की, अपराधियों का इनकाउंटर हुआ, कितने अपराधियों की संपत्ति कुर्क हुई, कितने अपराधियों का घर बुलडोजर से ढहा गया। हमारे यहाँ मिश्रा का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ढहा दिया गया। इलाहाबाद में एक ब्राह्मण समाज के नेता थे, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, उनके घर, मकान और दुकानों पर बुलडोजर चला करके ढहा दिया गया। आप गाजीपुर का चर्चित मामला नहीं देखी कि गाजीपुर में सीताराम उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, वह जो है कि किसानों के मुद्दे पर और बिजली विभाग की खामियों पर अगर वह जुलूस निकाले, उनको वर्चस्ववादियों ने अभी 2 महीना पहले कठवा मोड़ थाना नौनहरागंज गाजीपुर में पीट करके बुरी तरह से निर्ममता पूर्वक पिटाई करके उनको मौत के घाट उतार दिया। और उनकी पिटाई करने वाले अपराधियों को जो पुलिस अपराधी हुए, किसी की हत्या किए हैं, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और पीएम रिपोर्ट में ब्रिजेश पाठक बहुत बोलते हैं, ब्रिजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री हैं, और पीएम रिपोर्ट में बदलाव करके दिखा दिया गया कि हार्ट अटैक हो गया। आपने देखा होगा कि डॉक्टर घनश्याम तिवारी की सुल्तानपुर में जो है किस तरह से ड्रिलिंग मशीन से गोद करके हत्या करने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी युवजन सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के 4 दरिंदों ने डॉक्टर घनश्याम तिवारी की ड्रिल मशीन से गोद करके निर्ममता पूर्वक हत्या कर दिया। तब ब्रिजेश पाठक कहाँ चले गए थे? आशीष उपाध्याय की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई बस्ती में, चाहे मोहित पांडे की मौत हो गई बीबीडी थाना में, तब ब्रिजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ गए थे? गुड्डन तिवारी की हत्या जो है ठाकुरों ने रायबरेली में पीट कर ट्रैक्टर से रौद करके हत्या कर दिया। वाजपेयी एक पत्रकार थे जो भाजपा की कुनीतियों का जो है खुलासा कर रहे थे, तो महोली है सीतापुर जिले में, उनकी जो है भारतीय जनता पार्टी वालों ने हत्या कर दिया। तो देखिए, हम समाजवादी पार्टी के लोग अगर किसी के साथ अन्याय होगा, चाहे वह बेशक ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत भूमिहार हो, हम लोग उसके भी सम्मान और उसके हक हिस्से की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे नेता कहते थे, अगर कोई किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी करता है, पटक के उन्हीं से मार डालो, उसको पीट डालो। अगर कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है, बेशक आपका भाई भी अन्याय कर रहा हो, अगर समाजवादी हो तो अपने भाई के भी अन्याय का विरोध करो। तो हम लोगों के डीएनए में है, हम लोग खाँटी समाजवादी हैं। अगर किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के साथ ना इंसाफी होगी, अन्याय होगा, जोर जुल्म होगा, अत्याचार होगा, उसका समाजवादी पार्टी के लोग मुखरता से विरोध करेंगे। कुछ बड़े चेहरे हैं जैसे कि राजा भैया हो गए, धनंजय सिंह हो गए, सोनू मोनू सिंह हो गए, ब्रजभूषण शरण सिंह हो गए, इनके ऊपर तमाम जो केस लगे हुए हैं, तो इनके घर पे इन केसों पे मतलब
हल कब होगा, इनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ का एक बयान आपने नहीं सुना था कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, क्षत्रिय कुल में पैदा होने का अभिमान है। तो इनके में क्षत्रिय का न्यायिक चरित्र कहाँ है? ये कहने को संत महात्मा जोगी सन्यासी हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कट्टर जातिवादी हैं, ठाकुरवादी हैं, या इनके व्यक्तित्व और कृतित्व से अखिलेश यादव जो है जातिवाद करते हैं। अब जातिवाद कौन करता है? बता दो ना। सियाराम उपाध्याय के परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला? घनश्याम तिवारी के परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला? तमाम अभी हमारे कुर्मी समाज के लोगों की हत्या हो गई, लोधी निषाद की हत्या हो गई, राजभर चौहान पाल प्रजापति की हत्या हुई, तब वहां पर योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर नहीं चलता। अगर किसी तरह से आरोपी अगर यादव और मुसलमान हो तब तो घर पर बुलडोजर चल जाएगा, उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। लेकिन आरोपी अगर एन केन प्रकार अगर ठाकुर बिरादरी का लिख दिया निकल गया तब उसे बचा लिया जाता है जाति के नाम से। अरे देखिए, बीपी सिंह जी भी क्षत्रिय थे, राजपूत थे, क्षत्रिय थे, जिन्होंने मंडल कमीशन के तहत ओबीसी को 27% हिस्सा देने का काम किया। और अर्जुन सिंह जी भी, जो कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री थे, मध्य प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने हायर एजुकेशन में ओबीसी को जो है 27% जो है IIM हो, IIT हो, एम्स हो, उनमें प्रतिनिधित्व के लिए 27% आरक्षण दिया। तो उनमें न्यायिक चरित्र था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी में न्यायिक चरित्र रंच मात्र भी नहीं है। एक कट्टर जातिवादी है, वर्चस्ववादी है, सामंतवादी है, ठाकुरवादी है। अच्छा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी ऊंचा है, इसको क्या? देखिए, पंकज चौधरी जी ने जो बयान दिया है, उस दिन तक जब जो योगी आदित्यनाथ के साथ मंच साधा किए, हमसे 5 साल बड़े हैं और 5-6 साल बड़े हैं पंकज चौधरी जी, और योगी आदित्यनाथ हमसे 1.5 साल छोटे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जो होता है मुख्यमंत्री से बड़ा पद होता है, मंत्री से बड़ा पद होता है। और पंकज चौधरी जो है योगी आदित्यनाथ का पैर छू रहे हैं। तो पंकज चौधरी खुद अपना मूल्यांकन कर लें कि उनका भारतीय जनता पार्टी में स्तर क्या है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी ओबीसी SC के नेता होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ मोहरा होते हैं, मुखौटा होते हैं। हम लोग निषाद बिरादरी के, मछली जब पकड़ना होता है नदियों में, घाघरा में, गंगा में, गोमती में, कावेरी, बड़ी बड़ी नदियों में, तो बंसी और कटिया में सिधरी, चलवा और वो बरसाती जो नहीं केचुआ होता है, उसको गोद करके बड़ी बड़ी मछलियों का हम लोग शिकार कर लेते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे पंकज चौधरी हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे राकेश सचान हो, चाहे नरेंद्र कश्यप हो, चाहे बाबूराम निषाद हो, ये जो जितने ये नेता हैं, चाहे बगल से अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ये भारतीय जनता पार्टी के मोहरे हैं जो अपने कौम का शिकार बनाने का काम कर रहे हैं, अधिकार लुटवाने का एक काम कर रहे हैं। हम लोग बचपन में देखते थे, गांव में मदारी आता था और वो डमरू बजा करके और चुनरी लहंगा पहना करके बंदरिया को लेके आता था, डमरू बजाता था और लाठी ठोक ठोक करके अपने इशारे पर नचाता था। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जितने भी ओबीसी SC के नेता हैं, SC के वो ब्रिजलाल हैं, पूर्व DIG, और राज्यसभा में चले गए, बेटा विधायक बन गया, लेकिन ओबीसी का हक हिस्सा लूटा जा रहा है, तब बोलती नहीं आ रही है। एक लाल जी निर्मल है, धोबी बिरादरी के, हमारे पार्टी में थे, आज जो है कि ओबीसी SC ST की हकमारी हो रही है, तब इन लोगों के मुंह में दही जम जाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जितने भी ये नेता हैं, यह वही मदारी के बंदर और बंदरिया की तरह है कि उनका नेता जो उनको कहता है, तो ओबीसी SC अखिलेश यादव जी पर बोलना हो, राहुल गांधी जी पर बोलना हो, तो इनका टपोरीपन की भाषा जो है बड़ी तेज चलती है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। ऐसे और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया।